आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है LKT क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग क्लास 11 और 12 में जो हम लोग को पढ़ना है एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना, उसका हम लोग तीसरा लेक्चर देखेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर का तीसरा लेक्चर, इसमें हम लोग जानेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन अर्थात संयोजी इलेक्ट्रॉन तथा वैलेंसी संयोजकता के बारे में। ठीक है, इसके पीछे आपके 2 वीडियोज हैं, उनको आप जरूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में उसका आपको लिंक मिल जाएगा या प्लेलिस्ट में आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री में परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर का तीसरा लेक्चर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी। किसे कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन? तो लास्ट वाले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? बोर-ब्यूरी योजना। बोर-ब्यूरी योजना से हमने क्या निकाला था? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और नाइट्रोजन 7 होता है, हम क्या लिख सकते हैं? 2 5। आपका एक K था, ये L था और बाद में आपका M था। ऐसे आया था आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आपका ऐसे आया था। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा। आपका जो अंतिम कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो यहाँ अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन कौन है? 5 है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? 5। सिंपल, बहुत सिंपल है। वैसे भी ये छोटे क्लास का है, आपका रिवीजन हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जान गए। वैसे ही और उदाहरण देते हैं। ऑक्सीजन 8, क्या लिख सकते हैं? 2 6। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? अंत वाला क्या हो गया? 6। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? 6। और उदाहरण जैसे आपका क्लोरीन, क्लोरीन 17, क्या लिख सकते हैं? 2 8 7। अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। तो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? 7 हो गया। बात समझ रहे हैं? एकदम आसान है। यानी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में, तत्व के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाती है। इसे VE से सूचित करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? समझ गए? एकदम आसान है। चलिए नेक्स्ट आपको मैं बता रहा हूँ। आपका आर्गन 18 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खींचिए। 2 8 8। अंतिम कक्षा में 8 आ गया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? 8। इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका अष्टक पूरा हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। यानी ये क्या हो जाएगा? आपका स्टेबल हो जाएगा। इसीलिए इसका नाम है नोबल गैस, उत्कृष्ट गैस। ठीक है, इसको पहले अक्रिय गैस भी कहते थे, इनर्ट भी कहते थे। आर्गन 18 हो गया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ गए, सबको याद हो गया, क्लियर है? और क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से अधिक होता है? नहीं होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कभी भी 8 से अधिक नहीं होता है। कहाँ से कहाँ तक होगा? 1 से लेकर 8 तक होगा। क्लियर है? अर्थात हम समझ गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका 9 कभी नहीं होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा? आपका लेस देन इक्वल टू 8 होगा, 0 नहीं होगा, याद रखिएगा। चलिए, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब 8 होगा तो ऑक्टेट रूल हो जाएगा, यानी अष्टक पूरा होगा, वो आपका क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, ये समझ गए। 8 तक हमने आपको दिखा दिया। अब 2-4 और मैं दिखा देता हूँ आपको। आप लिख सकते हैं सोडियम 11। खींचिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, टाइप कीजिए कमेंट में क्या आएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन फास्ट, हमारे बनाने से पहले। 2 8 1। अच्छा, 1 आ गया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? 1। बिल्कुल सही जवाब। आप मैग्नीशियम का खींचो 12। 2 8 2 2 आ गया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? 2। अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। आपका एल्युमिनियम आ गया 13। 2 8 3। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? आपका 3। बात समझ गए? कितना आसान है। सबसे अंत वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब तो बताने की जरूरत ही नहीं है। एक और मैं बता दूं,
कार्बन कितना होता है 6, क्या डाल दूं मैं 2, 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गए 4। तो आज को जो हमारा टॉपिक था वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी, तो हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बहुत ही जल्द और आसानी से बिल्कुल अच्छे तरह से क्लियर कर लिया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का हिंदी संयोजी इलेक्ट्रॉन। परिभाषा क्या लिखोगे, सुन लो ध्यान से। किसी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में, किसी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाती है। हो गया, इसको सुनकर आप परिभाषा लिख लीजिएगा। चलिए ये हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। 1 से 8 तक होता है, 8 हाईएस्ट है, 8 पूरा हो गया, स्टेबल, ऑक्टेट कंप्लीट। क्लियर है? फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं। चलिए ये हो गया, काम करता हूँ। अब मजा आएगा किसमें, वैलेंसी में। वैलेंसी में सब कोई चाहता है कि लेकर मतलब देकर, मतलब हाँ समझ रहे हैं ना, घूस लेकर देकर किसी भी तरह नौकरी ले ले। नौकरी ले लिया, सरकारी नौकरी हो गया, आपका क्या हो गया, स्टेबल हो गया, अस्थायी हो गया। तब तो सब क्या चाहता है, छोटका सब चाहता है छोटा वाला परमाणु संख्या कि मेरा 2 पूरा हो, मेरा 2 पूरा हो, मेरा 2 पूरा हो। अब बड़ा वाला सब क्या चाहता है, मेरा 8 पूरा हो, 8, ऑक्टेट कंप्लीट। समझ रहे हैं? ठीक है। तो वैलेंसी किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर या इलेक्ट्रॉन त्याग कर, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर या इलेक्ट्रॉन त्याग कर उत्कृष्ट गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था प्राप्त करना, है ना। जो आपका जितना त्याग किया ग्रहण किया वो कहलाएगा आपका वैलेंसी। सुना दिया? उत्कृष्ट गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना पड़ता है या जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उसे वैलेंसी कहते हैं। इसको दोबारा चलाकर आप फेयर में डिफिनीशन लिख सकते हैं। कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। चलिए अब मैं आपको एक रूल बता दूं। क्या बता दूं कि यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो, 2 हो, 3 हो, है ना, तो ये क्या होता है, आपका धातु होता है। और इसका जो वैलेंसी है वो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ठीक है। केमिस्ट्री में प्रॉब्लम क्या है, एक नियम बताएगा उसका अपवाद आएगा, है ना। चलो कोई बात नहीं, अपवाद भी डाल दूं क्या, अपवाद में डाल देता हूं हाइड्रोजन 1 तथा हीलियम। ये आपका एक्सेप्शन में आ गया। ये दोनों क्या है, अधातु है। दोनों क्या है, अधातु है। दोनों क्या है, अधातु है। ये आपका बात नहीं मानता है। और इसका जो वैलेंसी है वो आपका 1 होता है, और हीलियम का जो वैलेंसी है वो आपका 0 होता है। बात समझ गए? हमने क्या दिया, 1 2 3 धातु, 1 2 3 धातु, 1 2 3 धातु। क्लियर है? और वैलेंसी किसके बराबर होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। वैलेंसी किसके बराबर होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। अपवाद क्या आ गया, हाइड्रोजन और हीलियम। अच्छा, दूसरा, यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 दे, 6 दे, 7 दे, तो ये क्या हो जाएगा, आपका अधातु हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आपका अधातु हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? ये धातु का मैं घेर दीजा। ठीक है। और इसका वैलेंसी कैसे निकालेंगे, बगल में लिख सकता हूं मैं। इसका वैलेंसी हो जाएगा 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? याद रहेगा, 1 2 3 तो धातु, अब 5 6 7 तो क्या हो जाएगा, अधातु। अधातु का वैलेंसी कैसे निकालते हैं, अधातु का वैलेंसी निकालते हैं 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है। पहचाने कैसे कि अधातु है, अंतिम कक्षा में 5 6 7 रहेगा तो अधातु, 1 2 3 रहेगा तो धातु। अब कहिएगा सर 4 वाला कहाँ गया, कहिएगा 8 वाला कहाँ गया। तो आपके पास न तो 4 है और न तो आपके पास 8 है, हम वो भी आपको बता देंगे। पहले आप लोग इसको लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 4 और 8 वाला मैं अलग से चर्चा कर देता हूँ। चलिए हो गया, हाँ लिख लिए आप, याद हो जाएगा।
1 2 3 तो धातु, बस याद रखो ना, सब भूल जाओ, सब भूल जाओ, 1 2 3 तो धातु, काम खत्म। चलो उदाहरण देखो, एग्जाम्पल देखो, सोडियम 11 2 8 1, एक आ गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गया 1, अच्छा एक आ गया, ये क्या हो गया आपका धातु, क्या हो गया आपका धातु, इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, इसका वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, वैलेंसी एक क्यों हुआ, क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका Na+ बन जाएगा, यानी इसको क्या हो जाएगा 2 और 8 हो जाएगा। जब आपका सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, एक्स्ट्रा था इसके पास, ज़्यादा था, जब एक को त्याग कर दिया तो अंत में क्या बच गया 8 आ गया ना, अंत में क्या बच गया 8, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, ऑक्टेट कंप्लीट, एटम स्टेबल, ये स्टेबल हो गया, अस्थाई हो गया, स्टेबल हो गया, है ना, कैसा आ गया उत्कृष्ट गैस जैसा आ गया, है ना, अंत में क्या आ गया 8 आ गया। एक इलेक्ट्रॉन का त्याग क्यों किया है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन त्याग करने के बाद अंत में क्या पूरा हो जाएगा 8 पूरा हो जाएगा, अष्टक पूरा हो जाएगा, सुनाई दिया, एक इलेक्ट्रॉन त्याग करने के बाद अंत में क्या आ जाएगा 8 आएगा, अष्टक पूरा हो जाएगा, तो जो एक त्याग किया वही कहलाएगा वैलेंसी। तो उत्कृष्ट गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करे या ग्रहण करे वो क्या कहलाएगा आपका वैलेंसी कहलाएगा, संयोजकता कहलाएगा, संयोजकता या वैलेंसी। इसको आप लिख लीजिए। आप ऐसे ही मैग्नीशियम का बनाकर देखिए, आप ऐसे ही मैग्नीशियम का बनाकर देखिए, मैग्नीशियम 12 क्या हो गया 2 8 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, धातु हो गया, वैलेंसी भी क्या हो जाएगा 2, 2 एक्स्ट्रा है, 2 को त्याग करेगा, क्यों, जब ये 2 त्याग करेगा तो इसका उत्कृष्ट गैस जैसा हो जाएगा, मैग्नीशियम 2 को त्याग कर दिया, अंत में क्या पूरा हो गया 8, अतः इसकी वैलेंसी क्या हो गई 2। आगे समझ में वैलेंसी का 2 हुआ। आप ऐसे ही देख सकते हैं एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम 13 2 8 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, क्या हो गया आपका धातु हो गया, तो वैलेंसी भी क्या हो जाएगा, वैलेंसी भी हो जाएगा 3, क्यों, 3 इलेक्ट्रॉन त्याग करने के बाद इसका अष्टक पूरा हो जाएगा, ये उत्कृष्ट गैस जैसा हो जाएगा, है ना, 8 2 10 नियोन जैसा हो जाएगा। बात समझ गए, अतः इसका वैलेंसी क्या हो गया 3, समझ रहे हैं। चलिए क्या हमने बताया 1 2 3 रहेगा तो धातु, 1 देख लिया, 2 देख लिया, 3 देख लिया, और अपवाद तो मैं पहले ही बता दिया हूँ, हाइड्रोजन हीलियम को छोड़कर, सुनो, हाइड्रोजन हीलियम को छोड़कर, हाइड्रोजन क्या है अधातु है, हीलियम क्या है ये आपका उत्कृष्ट गैस है, ये भी आपका अधातु है। चलिए काम खत्म। अब आते हैं 5 और 7 में आते हैं उदाहरण। नाइट्रोजन 2 5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गया 5, 5 आ गया अधातु, 5 आ गया अधातु, क्या है कि 1 2 3 था तो धातु था, 1 2 3 था तो क्या था आपका धातु था, बाकी सब अधातु, अधातु। अच्छा इसका वैलेंसी का सूत्र क्या था 8 - 5, क्या आ गया आपका 3। अच्छा मतलब ये क्या करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, और जब 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तब 5 3 क्या हो जाएगा 8, 5 3 क्या हो जाएगा 8, ऑक्टेट कंप्लीट, अष्टक क्या हो जाएगा पूरा हो जाएगा, हो गया, तो क्या हो जाएगा N3-, तो क्या हो गया 5 3 8, अष्टक पूरा हो गया, स्टेबल हो गया। क्लियर है, कितना आसान है, 1 2 3 तो धातु, 1 2 3 तो धातु, बाकी सब अधातु। क्लियर हो गया, आ गया, ऐसे हो जाएगा, कोई दिक्कत। अगला बना के दिखाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए चाहे छाप लीजिए इसको। चलिए हो गया। अब ऑक्सीजन
8, क्या हो गया 2 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गया 6, क्या हो गया अधातु। अच्छा अधातु हो गया, तो वैलेंसी कैसे जान गए 8 - 14 हो गया। ये क्या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा आपका 2 इलेक्ट्रॉन करेगा, वैलेंसी क्या हो गया आपका 2, सिंपल बात समझ गए। चलिए अब आप क्लोरीन बताइए, क्लोरीन 17, इसका बताइए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सा तत्व है और वैलेंसी ये बताइए। आ गया, बहुतों लोग का सही जवाब है, बिल्कुल सही। 2 8 7, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गया 7। मैं क्या बोल रहा हूं 1 2 3 तो धातु, नियम लिखवाया अभी 5 6 7 हो तो क्या हो गया अधातु। वैलेंसी निकाल दो, तो वैलेंसी क्या हो गया 8 में से 7 गया तो क्या हो गया 1। क्लियर है, आ गया वैलेंसी निकालने, हो गया वैलेंसी निकालने, एकदम क्लियर है। एक और तुरंत बना दो आर्गन का, आर्गन 18, क्या होगा 2 8 8 8 आ गया, अष्टक पूरा है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गया 8 है ना, तो वैलेंसी क्या हो जाएगा 8 - 8 क्या हो जाएगा 0। उत्कृष्ट गैस हो गया आपका, ये उत्कृष्ट गैस हो गया, पूरा हो गया, पेट भर गया। ऐसे बनाते हैं वैलेंसी, ऐसे निकालते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और 2 को बच गया था, एक 4 वाला एक 8 वाला, बस उसको देखेंगे आपके काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं रिवीजन करवा दिया, आप ये सब बात दिमाग में रखिएगा। बस 4 वाला मैं पूरा बता देता हूँ आपको, आवर सरणी में आएगा भी आपका। वर्ग 14 याद रखना, वर्ग 14 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 4 और वैलेंसी भी हो जाएगा 4। वर्ग 14 में कौन कौन आता है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड। याद रखने का तरीका, काशी जाके टीना लो, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड, याद हो गया। काशी जाके टीना लो, चाहे कहे शिव जी, कहे शिव जी सुनो पार्वती, कहे शिव जी सुनो पार्वती, चाहे कहे सीता जी सुनो प्रभु, कोई एगो ट्रिक से याद रखो। वर्ग 14 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, वैलेंसी 4, तो ये हो गया अधातु, ये दोनों हो गया उपधातु, यानी धातु धातु दोनों से गुण होगा, और ये दोनों क्या हो गया धातु। बात समझ गए, क्लियर है, ये मेरा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया धातु धातु का, ठीक है। और वर्ग 18 में, वर्ग 18 में कौन आएंगे, वर्ग 18 में सबका वैलेंसी क्या होगा, सबका वैलेंसी क्या होगा 0 होगा, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा 8 होगा। कौन कौन है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। बात समझ गए, आपको पूरा हम समझा दिए, इसका 2, इसका 10, इसका 18, इसका 36, इसका 54 और इसका 86। इस सब में, इस सब का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है 8, सिर्फ इसका होता है अलग, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गया 2, अपवाद में है। हीलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, बाकी सबका 8, और सब का वैलेंसी क्या हो जाएगा 0, ये हो गया 0 ग्रुप। बात समझ गए, इस प्रकार कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।